Hello everyone, welcome to Thakur Sir Academy, and from today we are starting a new course of semester 5, that is MGC 08. ओके, इस कोर्स को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चूंकि ये पहला क्लास है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इस लेक्चर के अंदर मेनली हम डिस्कस करेंगे कि मतलब चैप्टर 1 का सिलेबस क्या क्या है, क्योंकि सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो वीडियो है वो आपके लाइव क्लास के ऐप पे अपलोड होगा। ओके, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के सिलेबस के बारे में। इसके अलावा ये जो कोर्स है, इस कोर्स का बेसिक बैकग्राउंड क्या है, ये कोर्स कैसे आया, क्वांटम मैकेनिक्स इस कोर्स को बोलते हैं। ठीक है, और यह मॉडर्न, इसको यहाँ पे तो नाम इन्होंने मॉडर्न फिजिक्स लिखा हुआ है, बट जनरली इस कोर्स की जो शुरुआत है वो क्वांटम फिजिक्स से होती है। ओके, तो थोड़ा सा हम बेसिक डिस्कस करेंगे कोर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वाई क्वांटम मैकेनिक्स का नीड क्यों हुआ। ठीक है, मैकेनिक्स क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल मैकेनिक्स मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। देयर आर थ्री काइंड ऑफ मैकेनिक्स, क्लियर है, जनरल मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स। सेकंड इज क्वांटम मैकेनिक्स एंड थर्ड वन इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। क्लियर है, इन तीनों के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, तीनों में बेसिक अंतर क्यों होता है और कैसे इवोल्यूशन हुआ क्वांटम थ्योरी का। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 के अंदर आपको पढ़ना है एलिमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, या इसको क्वांटम मैकेनिक्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए कि कोई भी जो मटेरियल है उसकी दो प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल का मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो चीज़ आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं मटेरियल। ठीक है, आ रहा समझ में। तो जनरली क्या होता है, किसी मटेरियल का दो प्रॉपर्टी होता है। पहला जो प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं पार्टिकल प्रॉपर्टी, और सेकंड जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम बोलते हैं वेव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉपर्टी में अंतर क्या होता है, इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले तो व्हाट इज मटेरियल, मटेरियल होता है क्या। ठीक है, तो व्हाट इज मटेरियल, मटेरियल मटेरियल क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज मटेरियल, मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल जो होता है सिंपली क्या होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल। जैसे मान लीजिए कि सपोज करो इस तरह का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारा एटम जो है, ठीक है, वो क्या है, क्रॉस पॉइंट पे बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दो एटम के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, आ रहा समझ में। और ये बॉन्ड क्या करता है, ये बॉन्ड जो है मटेरियल का निर्माण करता है। ठीक है, यानी सिंपली मटेरियल क्या होता है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन रेगुलर फैशन, रेगुलर पैटर्न। ठीक है, तो व्हाट इज मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, हिंदी में इसको हम सामान बोलते हैं, सामान या ऑब्जेक्ट, वस्तु, वस्तु। तो ये क्या होता है, ये होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम इन रेगुलर पैटर्न। क्लियर है, अरेंज ऑफ एटम इन रेगुलर पैटर्न, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मटेरियल। ठीक है, अरे इसको बोलते हैं मटेरियल। ओके, तो कोई भी जो मटेरियल है, मटेरियल क्या तीन अवस्था होगी। पहली अवस्था क्या होगी, सॉलिड, सेकंड क्या होगा, लिक्विड, थर्ड क्या होगा, गैस। ठीक है, तो मटेरियल की तीन अवस्था होती है, देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर और मटेरियल। मैटर की तीन अवस्था होती है। पहली अवस्था क्या होती है, पहली अवस्था होती है सॉलिड, सेकंड होता है लिक्विड, और मटेरियल की थर्ड अवस्था को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन अवस्था होती है। क्लियर है, अब सॉलिड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड में क्या होता है कि एटम जो होता है, एटम, ठीक है, तो दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। ठीक है, यानी सॉलिड में क्या होता है, ठीक है, सॉलिड और दोज मटेरियल, सॉलिड, दोज मटेरियल, मटेरियल जिसमें क्या होता है, जिसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, मतलब कि दो एटम के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट और फिक्स होता है। ठीक है, तो इन विच
फिक्स और कांस्टेंट, ठीक है, फिक्स और कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर को ले लेते हैं, ठीक है, तो वाटर का जो सॉलिडिफाइड फेज होगा वो क्या होगा, आइस होगा, ठीक है। तो वाटर का जो सॉलिडिफाइड फेज आइस है, आइस में क्या होता है, आइस का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी रिजिड होता है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो आइस का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, रिजिड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हर एक कॉर्नर पे एक एटम बैठा हुआ है। एट एवरी कॉर्नर देयर इज सम एटम, यहाँ पे एटम बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, मतलब कि दो एटम के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्लियर है। तो किसी भी दो एटम के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट और फिक्स होगा, ठीक है, फिक्स होगा। तो यदि मान लीजिए कि हमने मान लिया कि आर आई जे, ठीक है, तो आई मतलब हो गया आइथ एटम, ठीक है, आई मतलब आइथ एटम, ठीक है, मतलब कि आई नंबर का जो एटम है, आई नंबर का, आइटम गलती से लिखा गया, हम सॉरी, ठीक है, आई नंबर का एटम, आई नंबर का एटम, और हमने इसको मान लिया जे नंबर का एटम, तो जेथ एटम, जे नंबर का एटम। तो आई नंबर और जे नंबर वो जो एटम है, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस आपस में फिक्स है, ठीक है, फिक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आर आई जे ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है, ये आपका फिक्स है। ये क्लियर है, ये आपका क्या है, फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है। ओके, क्लियर है। चलिए, सॉलिड। लिक्विड क्या है, व्हाट इज लिक्विड, व्हाट इज लिक्विड, लिक्विड क्या है, वाटर लिक्विड। अब हम क्या कर रहे हैं कि आइस को थोड़ा सा हम मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या था कि जब आइस को हमने मेल्ट नहीं किया था, तो यदि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, आ रहा है समझ में। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, और उसके अंदर जो है 1 लीटर के आसपास जो है, ठीक है, 1 लीटर वाटर के आसपास क्या होगा, आइस आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो कंटेनर है, कंटेनर को पूरी तरह से क्या होगा, फिल होगा उस आइस से, है ना। जैसे मान लीजिए आप लोग फ्रीजर में क्या करते हो, आइस को जब गर्म करते हो, तो सॉरी, आइस को जब ये करते हो आप क्या करते हो, कंडेंस करते हो, हम सॉरी, ठीक है, तो आइस को क्या करते हो, कंडेंस करते हो, ठीक है। तो फ्रीजर के अंदर जब तुम आइस को कंडेंस करते हो, तो उस केस में क्या होता है कि फ्रीजर में एक आपका कंटेनर होता है, तो कंटेनर पूरी तरह आइस से क्या होता है, फिल हो जाता है, ठीक है, क्लियर। जो कंटेनर का शेप जो है उस पर्टिकुलर आइस के शेप के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन जैसे ही उस कंटेनर को हम बाहर निकालें और कंटेनर को थोड़ी देर हम धूप में छोड़ दें, तो क्या होगा, कंटेनर जो है, ठीक है, उस आइस को मेल्ट करेगा, ठीक है। तो मेल्ट करने के बाद क्या होगा कि वो जो आइस है वो वाटर के फॉर्म में थोड़ा ना थोड़ा क्या होगा, एस्पिल होगा, बाहर आएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंटेनर से, क्लियर है। तो बाहर आने का मतलब क्या हुआ कि एटम के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया। जैसे मान लीजिए ये कंटेनर था, ठीक है, ये कंटेनर था, अब इसके अंदर क्या है, आइस फिल्ड है, ओके, तो इसके अंदर क्या है, आइस फिल्ड है, ठीक है, आइस फिल्ड है। अब हम क्या कर रहे हैं कि आइस को थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आइस है, ठीक है, इट केम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम रेडिएशन, यहाँ पे हम कुछ हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, रेडिएशन। तो जैसे ही हम हीट को ट्रांसफर करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आइस मेल्ट होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जब ये आइस मेल्ट होगा, तो मान लो कंटेनर का ये माउथ है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वाटर स्पिल होने लगेगा, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये वाटर बन गया, वाटर बन गया। लेकिन यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, वाटर बाहर भी स्पिल कर रहा है, बाहर पानी निकल रहा है, ड्रेन हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, ठीक है। तो पानी क्यों ड्रेन हो रहा है, क्योंकि क्या होगा कि एटम के बीच का डिस्टेंस आपस में बढ़ गया, ठीक है। तो यदि इसको हम एटॉमिक स्केल पे देखने की कोशिश करें, तो इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। क्लियर है, कुछ ऐसा शेप होगा,
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जो था ये लीनियर लाइन था, अब ये लाइन क्या हो, ये लाइन अब जिगजैग हो गया। ठीक है, तो जिगजैग मतलब एटम के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, आपस में कांस्टेंट नहीं, वो बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। लेकिन जो जो वाटर जो एस्पिल थोड़ा बहुत वाटर एस्पिल होगा, ज़्यादा वाटर एस्पिल नहीं होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम नियरली कांस्टेंट होगा। ठीक है, पूरा तो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन नियरली वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, वैसे जब क्या होता है, जब कोई जब कोई भी पर्टिकुलर जो मटेरियल होता है, ऑब्जेक्ट होता है या मैटर होता है, ओके, तो जब वो फेज को ट्रांसफॉर्म करता है, फेज को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि जब वो सॉलिड से लिक्विड बनता है या लिक्विड से सॉलिड बनता है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो इस केस में क्या होगा कि जब लिक्विड से वो सॉलिड बनेगा तो उसका वॉल्यूम 20% इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि वो जो चेंज है वो काफ़ी स्मॉल होता है, तो इन जनरल हम क्या करते हैं, चेंज को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि चेंज लार्ज नहीं है। ठीक है, लिक्विड, तो लिक्विड में क्या है, देखिए यहाँ पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या है, फिक्स नहीं है, ये आपका फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका शेप क्या है, इसका शेप ट्रांसफॉर्म हो गया, शेप इसका फिक्स नहीं है। तो दोज मटेरियल इन विच इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विड। ठीक है, लिक्विड। तो यहाँ पे आर आई जे जो है ये क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक है, आर आई जे क्या होगा, वेरी करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आर आई जे ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरी करेगा। मतलब दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरी करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो क्या इनके बीच इंटरएटॉमिक फोर्स होगा, तो यस इंटरएटॉमिक फोर्स होगा इनके बीच में। ठीक है, इंटरएटॉमिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, वो ब्रेक नहीं होगा, जो कि बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है? यानी दो एटम क्या है, आपस में बॉन्डेड रहेगा। ठीक है, तो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बॉन्ड के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, वो डिस्टेंस क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक है, तो देखिए एटम्स आर बाउंडेड बाय सम बॉन्ड, बॉन्ड दैट इज, एटम के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बहुत तरह का बॉन्ड होता है। इट इज तो बॉन्ड क्या होगा, इसके बीच में बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इसके बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो बॉन्ड इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, थर्ड क्या है, गैस, थर्ड क्या है, गैस, गैस, क्लियर है, गैस। अब हम क्या करते हैं कि ये जो सॉलिड स्टेट था, ठीक है, सॉलिड से बना लिक्विड मतलब आइस से बना वाटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वाटर को फर्दर हम वार्म अप करते हैं, फर्दर हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो जब वाटर को हम फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा, ये वेपर बन जाएगा, और वेपर बनने के कारण क्या होगा कि एटम जो है रैंडम डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। तो एटम क्या करेगा, एटम ट्रैवल करेगा रैंडम डायरेक्शन में। तो अब देखो यहाँ पे बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हो गया, बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसका शेप भी फिक्स नहीं होगा, उसका शेप क्या था, फिक्स था। तो सॉलिड लिक्विड में शेप क्या होगा, फिक्स होगा। अरे समझ में, सॉलिड में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा, तो स्टेट ऑफ मटेरियल, मटेरियल इन विच, स्टेट ऑफ मटेरियल इन विच इंटर एटॉमिक फोर्स जो क्या होगा, जीरो होगा, नो इंटर एटॉमिक फोर्स, इन विच आर आई जे वो क्या होगा, जीरो होगा।
ठीक है, जीरो होगा, है ना। बॉन्ड नहीं है ना इसके बीच में, जब बॉन्ड नहीं होगा तो क्या होगा, क्या जब ये आपस में बॉन्ड ही नहीं होगा तो क्या ये आपस में इंटरेक्ट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। यही आप पढ़ो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, ठीक है। इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपने पढ़ा था कि आइडियल गैस कंडीशन ये होता है, ये पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि क्या होता है कि दो एटम या क्या कहते हैं, दो एटम आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ये आपने पढ़ा होगा MJC03 वाले कोर्स में। तो आर आई जे क्या है, आर आई जे आपका जीरो होगा, तो इन विच आर आई जे इज जीरो, ठीक है, जीरो, क्योंकि कोई भी इंटरएटॉमिक फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, इंटरएटॉमिक फोर्स पे जीरो होगा, ठीक है। जीरो, जीरो, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एक कंक्लूजन निकालेंगे, इन्फ्रेंस यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैन वी सी द सॉलिड, क्या हम सॉलिड को देख सकते हैं, तो बिल्कुल देख सकते हैं, सॉलिड कैन बी विजुअलाइज, मतलब बर्फ को हम देख सकते हैं, आइस कैन बी विजुअलाइज, ठीक है। कैन वी सी लिक्विड, लिक्विड को भी हम देख सकते हैं, क्लियर है। बट कैन वी विजुअलाइज गैस, गैस पार्टिकल को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो गैस पार्टिकल कैन नॉट बी ऑब्जर्व, ठीक है, वाइल लिक्विड एंड सॉलिड कैन बी ऑब्जर्व, ओके। तो जो लिक्विड और सॉलिड है वो क्या है, मैक्रो स्टेट, मैक्रो मतलब जो स्टेट विजुअलाइज हम कर सकते हैं, ठीक है, बाय आवर नेक्ड आई, ठीक है। व्हाट इज क्या कहते हैं गैसेस स्टेट, इट इज माइक्रो स्टेट, MICRO, माइक्रो स्टेट, मतलब ये जो स्टेट है इसको विजुअलाइज करना क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, फिजिक्स को दो ब्रांच में डिवाइड करेंगे, फिजिक्स को हम दो ब्रांच में डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई। फिजिक्स तो पहले तो फिजिक्स क्या नेचुरल साइंस है, तुम जानते हो, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आप शुरू से पढ़ रहे हो। तो फिजिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है मैक्रो स्टेट, तो मैक्रो का मतलब क्या हुआ, मैक्रो मतलब जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेट क्या है, माइक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट इट कैन नॉट विजुअलाइज, इसको विजुअलाइज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस स्टेट को हम विजुअलाइज नहीं करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, एटम का जो पोजीशन है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, इन्फेरेंस के द्वारा, लॉजिक के द्वारा डिराइव करेंगे, आ रहा समझ में, ठीक है। तो यानी कि माइक्रो स्टेट में गैस कहाँ पे होगा, ठीक है, या गैस पार्टिकल कहाँ पे होगा, ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यूज करना पड़ेगा संभावनाओं को, ठीक है। कि हम क्या कहते हैं, हम ऐसा, जैसे मान लीजिए सपोज किया कि, जैसे सपोज करो कि हम क्या करते हैं, परफ्यूम है, ठीक है, तो परफ्यूम को हम स्प्रे करते हैं रूम के अंदर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इन्फ्रेंस लाओगे ना कि परफ्यूम को जिस पॉइंट पे हमने स्प्रे किया है, ओके, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्मेल काफ़ी ज़्यादा शार्प होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे परफ्यूम से हम दूर जाएंगे, ठीक है, मतलब परफ्यूम को जिस पॉइंट पे हमने स्प्रे किया उस पॉइंट से हम दूर जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो सेंट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाएगा। देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने परफ्यूम को स्प्रे किया, ठीक है, परफ्यूम को स्प्रे किया, तो संभावना क्या है, संभावना ये है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो ये है स्मेल, परफ्यूम का स्मेल, और ये है डिस्टेंस। परफ्यूम को हमने क्या किया, यहाँ पे स्प्रे किया, स्प्रे किया, तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, परफ्यूम का जो स्मेल है उसकी इंटेंसिटी लगातार क्या होगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी ना। तो इस वैल्यू को बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू, कौन सा वैल्यू बोलते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक, संभावनाओं वाला वैल्यू, क्लियर है। यानी कि परफ्यूम का जो है इंटेंसिटी किस पॉइंट पे ज़्यादा होगा, परफ्यूम कहाँ पे ज़्यादा इंटेंस होगा, कहाँ पे कम इंटेंस होगा, ठीक है, क्लियर है। इसको हम एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि इन माइक्रो स्टेट ऑफ फिजिक्स, या फिजिक्स डीलिंग विद माइक्रो स्टेट कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ पार्टिकल, क्लियर है। और इसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, क्या बोलते हैं इसको हम, इसी को हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। इसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, और समझ में, इट इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स। व्हाट इज मैक्रो स्टेट, तो मैक्रो मतलब क्या हुआ, बिग पार्टिकल, द पार्टिकल कैन विजुअलाइज, पार्टिकल कैन विजुअलाइज। सपोज करो कि हमारे पास एटम नहीं है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक बॉल है, ठीक है, क्लियर है, एक बॉल है। तो बॉल को हमने क्या किया, बॉल को किसी पॉइंट पे हमने थ्रो किया, ठीक है, पर्टिकुलर स्पीड से, ठीक है, ओके।
तो यदि आपसे पूछा जाए कि बॉल आफ्टर पर्टिकुलर टाइम किस पोजीशन पे होगा, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक बॉल ले लिया, ठीक है, और उस बॉल को हमने थ्रो किया 0 स्पीड से, आफ्टर सम टाइम इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है कि t इक्वल टू 5.0 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। अब सिंपली क्या करोगे, निकाल लोगे v बराबर u प्लस ए टी, यानी वेलोसिटी जो है वो 0 प्लस a कितना है 2 और टाइम कितना है 5, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यदि हम क्या करें कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ को प्लॉट करें तो हम क्लियरली दिखा सकते हैं ना वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में कि यहाँ पर जो है u इक्वल टू 0, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 0, कब 0 है, जब टाइम क्या है, टाइम जब 0 है, तो वेलोसिटी क्या है आपका 0 है, ठीक है, वेलोसिटी आपका 0 है। या मान लीजिए हमने क्या किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट कर लिया, वी हैव ड्रॉन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो टाइम को जनरली हम दिखाते हैं एक्स एक्सिस पे, क्योंकि टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो दोज वेरिएबल दैट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर शोन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसको हम दिखाते हैं एक्स एक्सिस पे। तो वेलोसिटी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी का ग्राफ है। तो मान लो वेलोसिटी शुरू में 0 है, ठीक है, बाद में कितना है 5, ठीक है, कितने टाइम के बाद, तो 5 सेकंड के बाद, ओके। तो 5 सेकंड के बाद, तो मान लो ये जो पॉइंट है ये 5 है, 5 है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टाइम भी 5 होगा और वेलोसिटी 5 होगा, 5 और 5 होगा, 5 और 5 होगा। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या है कि पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन 5 सेकंड के बाद क्या होगा ये हम बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये माइक्रो स्टेट है। कैसा स्टेट है ये, मैक्रो स्टेट है, ठीक है। तो फिजिक्स डीलिंग विथ मैक्रो स्टेट आर कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्लियर, इट इज कॉल्ड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। अदरवाइज इसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन। ये आप पढ़ोगे शायद अगले सेमेस्टर में कोर्स है आपका, क्या कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स का। ये एमएससी का जो फर्स्ट, मतलब पहले क्या होता था कि एमएससी का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता था, फर्स्ट ईयर वहाँ पे पढ़ते थे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स। ये सर सेमेस्टर 7 या 6 का कोर्स है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये 6 या 7 में पढ़ना है आपको, ठीक है। क्लियर है, सेमेस्टर 7 में ही होगा, क्योंकि पहले ये एमएससी का कोर्स होता है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स वाज बेस्ड ऑन हैमिल्टोनियन अप्रोच, ठीक है। व्हाट इज हैमिल्टोनियन, इट इज एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी बेस्ड जो फिजिक्स होगा उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। तो ये भी दो तरह का है, एक है हैमिल्टोनियन बेस्ड अप्रोच और एक है न्यूटोनियन वेक्टर बेस्ड अप्रोच, ठीक है। तो जो वेक्टर बेस्ड अप्रोच है उसको बोलते हैं न्यूटन का मैकेनिक्स। क्लियर है। और जो हैमिल्टोनियन बेस्ड अप्रोच है, लैग्रांजियन बेस्ड अप्रोच है, ठीक है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं, मैं कितनी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। जो हैमिल्टोनियन लैग्रांजियन है, ये सिंपली क्या है, लैग्रांजियन इक्वेशन है, हैमिल्टोनियन क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। और समझ में, इसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन, ठीक है। और ये सिंपल है, ये कुछ उतना टफ चीज़ें नहीं है। जब कोर्स आएगा, जब कोर्स इवॉल्व आपका होगा, इसको इजीली आप समझ जाओगे। और जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो आपने पढ़ा है MJC 01 वाले कोर्स में, दैट वाज न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। और इवन आपने क्लास 11th में भी इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो एक बार हम समझ लेते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। माइक्रो स्टेट फिजिक्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पार्टिकल जो है एटॉमिक स्केल पे नहीं होगा। पार्टिकल को आप देख सकते हैं, एक बॉल है, बॉल को आप देख सकते हैं ना, एक बॉल के अंदर कितना होगा, लाखों करोड़ों एटम होगा, आ रहा समझ में। लेकिन जब हमको एक पर्टिकुलर एटम को डील करना पड़ेगा तो उसको देखना क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड माइक्रो स्टेट फिजिक्स। तो दिस फिजिक्स डील्स विथ माइक्रो पार्टिकल। माइक्रो पार्टिकल बेस्ड ऑन न्यूटोनियन। या इसको भी हम फर्दर दो पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। इसको हम दो पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। तो यदि अप्रोच हमारा वेक्टर बेस्ड होगा, दैट इज कॉल्ड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। तो एक है न्यूटोनियन मैकेनिक्स वेक्टर बेस्ड अप्रोच।
न्यूटोनियन फिजिक्स और मैकेनिक्स। तो आपने जो MJC 01 का कोर्स किया, या MIC 01 का कोर्स किया था, इट वाज कॉल्ड न्यूटोनियन बेस्ड अप्रोच। ठीक है, न्यूटोनियन बेस्ड अप्रोच। सेकंड क्या है? सेकंड है हैमिल्टन, मतलब एनर्जी। हैमिल्टोनियन लैग्रांजियन। अप्रोच। ठीक है, अप्रोच लैग्रांजियन बेस्ड अप्रोच। तो ये सर सेमेस्टर 7 का कोर्स है। ठीक है, पहले MSc में पढ़ाया जाता था। ठीक है, सेमेस्टर 7 और MSc फर्स्ट ईयर। क्लियर है? सेमेस्टर 7 और MSc फर्स्ट ईयर कोर्स, फर्स्ट ईयर कोर्स। तो ये हुआ माइक्रोस्टेट फिजिक्स। माइक्रोस्टेट फिजिक्स क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पार्टिकल का जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैन बी डिटरमाइंड। कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, व्हाट इज माइक्रो फिजिक्स? ओके, तो फिजिक्स डील विद एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, फिजिक्स डील्स विद एटॉमिक पार्टिकल। एटॉमिक पार्टिकल, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल का जो एग्जैक्ट पोजीशन है दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक, क्लियर है? तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोबेबिलिस्टिक, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन पार्टिकल का आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, जब आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ये आपने जब मॉडर्न फिजिक्स वगैरह पढ़ा होगा तो आप क्या पढ़ते हो कि एटम का जो पोजीशन होता है, जैसे मान लीजिए कि एटम जो है ये एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये एस ऑर्बिटल है। तो जो एस ऑर्बिटल वहाँ पे क्या होता है कि मटेरियल जो है, ठीक है, एक क्लाउड के फॉर्म में होता है। मतलब कि जो जो पार्टिकल है, पार्टिकल वो एटम क्या होगा, कहीं भी हो सकता है इस पर्टिकुलर क्लाउड में। ओके, इस पर्टिकुलर क्लाउड में पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मतलब पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं बता सकते। ठीक है, पोजीशन क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक पोजीशन है। ठीक है, तो पोजीशन क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक पोजीशन है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोबेबिलिस्टिक। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक। ओके, प्रोबेबिलिस्टिक। तो इसका भी दो ब्रांच होता है। ठीक है, ब्रांचेस। जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे एक थ्योरी होता है, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ओके, फिजिक्स।
तो ये जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है जनरली इट इज़ पार्ट ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कोर्स, ठीक है। तो इसको जो जनरल यूनिवर्सिटी होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी होता है, वहाँ पढ़ाया जाता है एमएससी के कोर्स में, ओके। जैसे एमजेसी 03 आपने पढ़ा था, बट उसमें आपको नहीं पढ़ना था स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, जैसे कि इग्नू हो गया, ओके, तो इग्नू में जो एमजेसी 06 से कोर्स है वहाँ पे, सॉरी बीपीएचवाई ऐसा कुछ कोर्स है, ठीक है, बीपीएचई। तो बीपीएचई जो 6 कोर्स है उसके अंदर जो 4th ब्लॉक है, ठीक है, यानी कि उसमें चार किताबें पढ़नी है, ठीक है। उसका जो 4th ब्लॉक है, ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो पहला क्या है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ओके, फिजिक्स। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका क्वांटम फिजिक्स। सेकंड क्या है, क्वांटम फिजिक्स। एक बार सिलेबस को दोबारा हम रिकैप करते हैं, ठीक है। सिलेबस को दोबारा हम रिकैप करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है, और देन हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास से और कोर्स को स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्या है, पहला है कि एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इसमें पार्टिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, रेडिएशन का, ठीक है, ओके, रेडिएशन मतलब किसी रे का, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ठीक है, इस फेनोमेना को क्लासिकल थ्योरी के द्वारा, क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो क्वांटम थ्योरी के द्वारा प्लैंक्स ने जो क्वांटम हाइपोथेसिस दिया था कि लैम्डा इक्वल टू h/p, जो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके द्वारा इसको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, इसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ओके। सेकंड क्या है कि डिस्कवरी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। थर्ड क्या है, कॉम्पटन स्कैटरिंग, और चौथा क्या है, पेयर प्रोडक्शन एंड एनाइलेशन। ये जो चार प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, क्लियर है। तो पार्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब सिंपली क्या होता है कि पार्टिकल प्रॉपर्टी की मोमेंटम हो गया, मोमेंटम को बोलते हैं पार्टिकल प्रॉपर्टी। तो पार्टिकल प्रॉपर्टी में एग्जैक्ट पोजीशन को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका वेव प्रॉपर्टी है, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इसको बोलते हैं वेव प्रॉपर्टी, क्लियर है, ठीक है, आ रहा समझ में। तो पार्टिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया आपका, जैसे मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, इसको बोलते हैं पार्टिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। एनर्जी नहीं होगा, आई एम सॉरी, मोमेंटम और फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, जब पार्टिकल का मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो पार्टिकल का जो मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं कौन सा प्रॉपर्टी, इन सबको बोलते हैं पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो चार थ्योरी हमें पढ़ना है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। यही आपका सिलेबस है, यही सेम सिलेबस होगा, CSIR नेट का होगा, यदि बाद में हम नेट का तैयारी करेंगे, नेट का एग्जाम देंगे, ओके। तो वहाँ भी क्या होगा, वहाँ भी आपका सेम सिलेबस होगा, सेम चीज़ आपको पढ़ना होगा, सेम चीज़ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पहला क्या है कि क्वांटम थ्योरी जो है उसके आने के पीछे जो है 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो 4 फेनोमेना को क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो इन कारणों से बाद में क्या हुआ कि प्लैंक साहब ने एक थ्योरी दिया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं, उन्होंने बोला कि हर पार्टिकल का मोमेंटम होता है लैम्डा इक्वल टू h/p, ठीक है। ये हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, ठीक है। आई विल डिवोट कंप्लीट 1 क्लास ऑन प्लैंक्स हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये 4 फेनोमेना क्या था जिसको क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। सेकंड फेनोमेना क्या था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड फेनोमेना क्या था, कॉम्पटन स्कैटरिंग, और चौथा क्या था, पेयर प्रोडक्शन एंड एनाइलेशन, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों को क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। इन 4 चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी का इवोल्यूशन हुआ जिसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी, ठीक है। और यहीं से क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई, ठीक है। सेकंड है कि व्हाट आर द वेव एस्पेक्ट। तो मैंने क्या बताया था कि वेव प्रॉपर्टी क्या क्या पार्टिकल का होता है। तो इफ पार्टिकल इज शोइंग द बिहेवियर लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं वेव कैरेक्टरिस्टिक। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब क्या होता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको MJC 02 वाले कोर्स में। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब हमने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है। इससे पूरा एक कोर्स है, उस कोर्स का नाम है MJC 02। इवन जो यूट्यूब है वहाँ पर भी कुछ वीडियो इसका डाउनलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका वीडियो होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको पढ़ने देगी, यहाँ पढ़ना है आपको कि आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड मैटर वेव, ठीक है, क्लियर है। तो जो मैटर वेव है, मैटर वेव, ठीक है, उसका वेवलेंथ हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और उसको वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो डी ब्रॉगली के आइडिया से। तो डी ब्रॉगली ने बताया कि हर मैटर का वेवलेंथ होता है लैम्डा इक्वल टू h/p, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। अब क्या हुआ, इन्होंने इन्होंने जो 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 क्या नाम है, डी ब्रॉगली है, इन्होंने दिया हाइपोथेसिस, मतलब ये थ्योरी था, ठीक है। ये थ्योरी जो था ये आपको प्रूफ नहीं हुआ था, ठीक है, वेरीफाई नहीं हुआ था, क्लियर है। तो सडनली क्या हुआ, डेविसन जर्मन साहब आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो इसको बोलते हैं डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो है वो दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट कर सकता है। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि
यदि कोई पार्टिकल इंटरफेरेंस फेनोमेना को दिखा रहा है, डिफ्रैक्शन को दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है वो? इसका मतलब वो वेव प्रॉपर्टी है। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैव नेवर सोन इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रॉन हैव नेवर सोन डिफ्रैक्शन काइंड ऑफ फेनोमेना, ठीक है। तो पहले ये माना जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक वेव नहीं है, ठीक है। बट जो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है, इसने ये प्रूव कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डिफ्रैक्शन बिहेवियर को शो करता है। तो यानी कि पहले जो एजम्पशन ये था कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पास वेव करेक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या हो कि अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वेव की प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, मतलब डिफ्रैक्शन को दिखा रहा है, इंटरफेरेंस को दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक टाइम में क्या होगा? पार्टिकल के तौर पर काम करेगा, और इलेक्ट्रॉन अदर टाइम में क्या करेगा? बिहेव करेगा किसकी तरह? वेव की तरह, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो वेव प्रॉपर्टी है, ये एस्टैब्लिश हो गया डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है। सेकंड पढ़ना है जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में। फेज वेलोसिटी क्या होता है, वेव पैकेट क्या होता है, और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये ग्रुप वेलोसिटी होगा, इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी, तो यही आपका चैप्टर 1 का सिलेबस है। एक बार हम सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है। तो विच बुक यू शुड फॉलो, तुम्हें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए? सोर्स, तो सोर्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए आपको? देखो एग्जाम में पास करना है तो आप ठाकुर पब्लिकेशन की किताब आती है उसको पढ़िए, ठीक है। यदि पास करना है तब, ठीक है। नॉलेज आपको नहीं चाहिए, आपको फिजिक्स पे कैरेट नहीं बनाना है, ठीक है। तो यू में स्टडी एनी काइंड ऑफ बुक दैट इज अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है। हमारे पास वो पब्लिकेशन बराबर आते रहता है, ठाकुर पब्लिकेशन, तो आप उसी किताब को पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट माई रिकमेंडेशन इज, आप पढ़िए, सबसे अच्छी किताब है आर्थर बाइजर, मॉडर्न फिजिक्स, बहुत ही अच्छी किताब है, मॉडर्न फिजिक्स बाई आर्थर बाइजर। ठीक है, सबसे प्यारी किताब है ये, ठीक है। आर्थर बाइजर, इसको पढ़िए आप, ठीक है, आर्थर बाइजर को। सेकंड जो बुक है वो आप पढ़िए, क्वांटम फिजिक्स बाई जेटली एंड H.C. वर्मा। क्लियर है? तो जब इस तरह की किताब को पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा डीप होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप फिजिक्स और प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। और यदि आपने इन किताबों को पढ़ा हुआ है तो आपके लिए फ्यूचर में भी CSI नेट वगैरह निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। इवन इफ यू मे प्रिपेयर फॉर UPSC बाय रीडिंग दिस बुक्स। तो थैंक यू एवरीवन, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।